नमस्कार। एग्री वीकली आउटलुक में अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की, तो यहाँ पे हम एग्री के अंदर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट को मूव कर रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मसाले पैक के अंदर जबरदस्त गिरावट का रुख है, जहाँ पे हमने जीरे के अंदर 7%, हल्दी के अंदर 3%, कोरिएंडर में 4% की गिरावट देखी। साथ में मेंथा, कॉटन सीड ऑयल की में गिरावट चल रही थी। गवार कॉम्प्लेक्स शांति था, बट इसी बीच ऐसे कुछ काउंटर्स है जिसमें अच्छी खासी तेजी भी दिखाई दी, जैसे कैस्टर और कॉटन। कैस्टर के अंदर लगभग 2.25% की तेजी के साथ प्राइजेस 5650 के करीब ट्रेड कर रहा है। एज ऑफ नाउ न्यू क्रॉप आने की देर में है, लेकिन माना जा रहा है कि धीरे धीरे प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा डिमांड को लेकर, क्योंकि लोअर भाव में अराइवल्स कहीं ना कहीं एक हेम्पर होते हुए दिखाई देंगे, जिसका एक सपोर्ट प्राइजेस को मिलेगा। और टेम्पररी एक बाउंस मिल सकता है जो 5850 तक का लेवल भी दिखा दे। नो डाउट इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि चाइना न्यू ईयर के बाद कितनी वाइन करके चलती है, बिकॉज दिस इज द सीजन वेयर चाइना कम्स इन द पिक्चर। तो आई थिंक एक टेम्पररी पुल बैक दिखा सकता है जो 5850 तक का लेवल दिखा दे। मेंथा के अंदर करंटली हम देख रहे हैं कि प्राइसेस को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, डिमांड बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। हाँ, इस बार स्विंग के आंकड़े और खराब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आने वाले दिनों में मेंथा को सपोर्ट करेगा। आई थिंक 870 880 हिस्टोरिकली काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट को, वो टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 906 912 के ऊपर एक तेजी बनेगी, बट आने वाले हफ्ते 15 दिन के अंदर मुझे लगता है मेंथा को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने देखा पहले, जैसे हमने बताया भी था कि आइस कॉटन में तेजी बनेगी, जहाँ पे 88 89 के ऊपर जाने पे हम 94 98 और ऐसे करते करते 104 तक जाएंगे। तो इंटरनेशनल में हमने देखा 94 साइड का लेवल कॉटन अचीव कर चुका है, जिसका सपोर्ट अब हम डोमेस्टिक कॉटन पे भी देख रहे हैं। जो अराइवल 2,58,000 की हुआ करती थी 31 जनवरी तक, वो अब कंटिन्यू फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट की पैरिटी अच्छी है, इंडिया से एक्सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि इंडिया सबसे सस्ता है आज की डेट में, जिसका सपोर्ट कॉटन को मिलेगा। और प्राइजेस मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक 60,500 से 61,000 का लेवल दिखा देगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल के अब तक काफी नेगेटिव रहा है, बट मुझे लगता है कि अब अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन रही है। 5450 60 पे लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 2560 का रहेगा, मतलब 2450 60 में लेते हो तो कम से कम 100 150 पॉइंट है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 2700 तक का भी लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में देख पाएंगे। जबकि गवार कॉम्प्लेक्स रेंज बाउंड ही रहेगा, जो 5200 से लेकर 5500 के बीच में गवार सीट रहेगा। 10,000 से 10,650 के बीच में गवार कम रहेगा। वहीं मसालों के अंदर हल्दी और कोरिएंडर दोनों ही काउंटर अच्छे लगते हैं, लेकिन जीरा रेंज बाउंड रहेगा। हल्दी के अंदर हमें लगता है कि प्राइसेस को 14,800 के करीब लेके चलना चाहिए 16,000 के टारगेट के लिए। कोरिएंडर में भी 7,400 पे लेके चलिए 7,800 के टारगेट के लिए, लेकिन जीरे में 24,000 से 28,000 के बीच में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल कोरिएंडर और हल्दी और कॉटन सीड ऑयल की ये तीन कमोडिटी एग्री के अंदर एक शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगी अगले एक हफ्ते में।